भाई हिसार के अंदर जो है प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं। क्यों बढ़ने वाले हैं, क्या कारण है, वो भी आपको बताएंगे। जानकारी ये मिल रही है कि प्रॉपर्टी के रेट अब 87% तक बढ़ने वाले हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक अखबार में कटिंग आई है जिसमें दिखाए गए हैं अभी कलेक्टर रेट जो है वो 87% तक बढ़ने वाले हैं। और उसके अगर कलेक्टर रेट बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ेंगे, लेकिन इस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और हिसार के अंदर कलेक्टर रेट जो है वो 10% से लेकर के 87% तक बढ़ने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और अब अभी तक इस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। कोई कहूं कि ना ही कोई राजनेता ने, ना ही कोई जनता के प्रतिनिधि ने, और ना ही किसी व्यक्ति ने, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसने इसको समझा और आवाज उठाई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जवाब दो हिसाब दो संस्था से सरदाना साहब। जी हां, सरदाना साहब को तो आप जानते होंगे, राजीव सरदाना जी। और उनके साथ में हमारे साथ मौजूद है भाई ललित भाटिया जी। तो इन्होंने और इनकी पूरी टीम ने इस पर आवाज उठाई है। आइए जानते हैं भाई इन्हीं को ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों इन्होंने आवाज उठाई। भाई साहब ये बताएं, आपने ये इतना इतना मतलब कहे कि क्यों आवाज उठाई, क्यों दमखम दिखाया। भाई और कोई बोल नहीं रहा, ना ही किसी को परवाह है, पूरे शहर को परवाह नहीं है। बोले रेट बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, अगर सपना मकान खरीदने का सपना सिर्फ सपना ही रहना है तो रहने दो, क्या दिक्कत है। गरीब आदमी हो चाहे मध्यम वर्गीय हो और हाई क्लास को तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको क्यों फर्क पड़ रहा है, आप क्यों आवाज उठा रहे हो। आपने लिख करके एक एप्लीकेशन भी लगा दी, शिकायत भी दर्ज कर दी, अपने ऑब्जेक्शन भी दर्ज कर रहे हो, आखिर क्यों कर रहे हो ये बताइए। ऐसा है जी, ऑब्जेक्शन करना जो है हमारी आदत में शुमार है जी। ठीक है, जनहित का मुद्दा है, जवाब दो हिसाब दो, जो संस्था है हमारी, ललित भाटिया भी उसी में है जी। तो हमारा तो ये हमेशा से जो है ना टारगेट यही रहा है भी जनहित का कोई मुद्दा है, पब्लिक के कोई इंटरेस्ट की बात है तो वो करी जाए। अखबार में पढ़ा था कि भाई अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन करो। हमने ऑब्जेक्शन डाल दिया, डीसी साहब को भी डाल दिया, कमिश्नर साहब को भी डाल दिया, म्युनिसिपल कमिश्नर को। तो जबकि इस काम के लिए जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि क्यों चुने जाते हैं, वो इसीलिए चुने जाते हैं ना, जनता की कोई समस्या है उसको वो लोग आगे लेके जाएं। पर जनप्रतिनिधि जो हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, वो अपने सरकार के जो आका हैं उनको खुश करने में लगे हुए हैं। जो सरकार ने कर दिया वो उनके लिए मान्य है। और रही बात विपक्ष, हाँ विपक्ष, ये बड़े दुखद पहलू ये है कि हिसार में विपक्ष नाम की चीज भी नहीं है। अगर है तो वो भी टिकटों के चक्कर में लग रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, जनहित के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। तो जब इन्होंने किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई तो फिर हमने उठाई। तो हम तो ये करते ही रहे हैं, इस तरह की काम जो है जनहित के मुद्दे जो है वो करते हैं। ये एक बात बताइए, लोगों को क्या परवाह है। मान लीजिए किसी के पहले 10% बढ़ते थे, हर साल 5% 10% बढ़ते थे, इस साल अगर 87% बढ़ गए, क्या दिक्कत है। सपना है जिसका, वो बेचारा गरीब आदमी सपना ही रह जाएगा, उसको क्या मतलब है। मतलब और आम आदमी है, मध्यम वर्गीय है, उसका भी सपना महंगा हो जाएगा, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। मतलब महंगाई बढ़ रही है और बढ़ जाएगी, फर्क किसको पड़ेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आप ही को फर्क पड़ रहा है, बताइए। नहीं, मुझे, हमें अकेले को नहीं पड़ रहा फर्क, हमारे भगवान की जैसे छत है, झोपड़ी है हमारी खुद की। बात यह है कि आप सपने की बात कर रहे हो ना, ये 87% बढ़ने के बाद सपने ही नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ, वो भी बंद हो जाएंगे, बेचारे लोग डर के मारे उठ जाएंगे। जिसको सपना आ रहा होगा ना मकान बनाने का, वो बेचारा उठ जाएगा। जबकि ये इतने शहर में प्रॉपर्टी डीलर है, किसी को कोई मतलब ही नहीं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो इन लोगों का भी फर्ज बनता है। अच्छा, इन्होंने, सरकार ने कोई ना तो कहीं सर्वे करा, इन्होंने क्या सुविधाएं दी हैं जो इतना परसेंटेज बढ़ा के प्रॉपर्टी का रेट इतना बढ़ा दिया। किसी को सुविधा दे रखी है, किसी मोहल्ले में सुविधा दी है, किसी कॉलोनी में सुविधा दी है, तो बताएं। पॉइंट तो बनता है इनकी बात में भी, ऐसी कौन सी सुविधा दे दी जो 87% तक बढ़ा दिए, 70% बढ़ा दिए, कहीं 87% बढ़ा दिए। और पॉइंट तो बनता है भाई। एक बड़ा सवाल है कि ऐसी कौन सी वीआईपी ट्रीटमेंट दे दी। आज भी शहरों का हालात देखे तो सीवरेज ठप पड़ी है, लाइटें नहीं है, तारों के जंजाल लगे हुए हैं, खड्डे पे खड्डे हैं, और हमारे निकाय मंत्री जी तो कहते हैं कि शहर में खड्डे ही नहीं है। ऐसा है जी, शहर का इतना बुरा हाल है, सड़क में खड्डे तो है नहीं, खड्डों में सड़क है। ठीक है, आप किसी सेक्टर में ही चले जाओ, जो महंगे महंगे सेक्टर हैं उनमें भी बुरा हाल है। पशुओं का आतंक कितना है, आवारा पशुओं का कितना आतंक है। इन्हीं से नहीं बाहर निकलने दे रहे लोगों को, स्ट्रीट लाइट से बाहर नहीं निकलने दे रहे, पानी की समस्या से बाहर नहीं निकलने दे रहे, बैठे बैठे अपना रेट बढ़ाए जा रहे हैं। रेट बढ़ा के अपने राजनीतिक आकाओं को खुश कर रहे हैं ये लोग, भाई हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब डेवलपमेंट लोगों की नजर में है, ठीक है,
जी ललित जी, एक बात और सामने आ रही है, बोले जैसे 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 राज्यों में बोले जी बीजेपी की सरकार आ गई, बोले सरकार आई है तो उसके परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। क्या लगता है ये उसी के परिणाम की शुरुआत है? सर जी, शुरुआत तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर ये 3 राज्यों के अंदर कोई सरकार को ऐसा कुछ हो जाता कि मतलब बीजेपी पीछे बैकफुट पे होती, तो इन राज्यों अपने जिन राज्यों में अब इनकी सरकारें हैं, जो हरियाणा की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इनकी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि इतना बड़ा दुस्साहस कर दे। ये पब्लिक के ऊपर एक किस्म से बहुत जबरदस्त मार है, ये छोटी मार नहीं है। आज से 10 साल पहले पब्लिक का किसी का सपना होता था जी मैं 200 गज का मकान ले लूं, वो सपना आज सिकुड़ता 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 30 गज 40 गज पे आ गया। अब ये सपना सिकुड़ने वाली वो पोजीशन भी खत्म हो रही है, ये सपना बिल्कुल अब जीरो हो जाएगा। मतलब ही नहीं है। आप हिसार की जो पीछे की पीछे बैक कॉलोनियों, बीच की तो छोड़ ही दो, पीछे की पीछे बैक कॉलोनियों में भी अगर कोई गरीब आदमी लेना चाहता हो तो वो नामुमकिन है। एक बात बताइए, मान लीजिए किसी अच्छे एरिया में लेना चाहे तो कितने हजार रुपए गज में मिल जाएगा? 30,000 या और भी 40,000 50,000 बढ़ जाएगा? और अब तो और भी बढ़ जाएगा। ऐसे जी, आप भी शहर में रहते हो, हम भी रहते हैं। 30,000 40,000 तो छोड़ ही दो शहर के बीच में। आपको कहीं अगर पूरे शहर में अगर मिल जाए तो 30,000 40,000 रुपये, ये तो ठीक है। मतलब आदमी बस मन मसो, उसको बात ही खत्म हो गई। आदमी अभी आप बात कर रहे थे कि गरीब आदमी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता? गरीब आदमी के पास में हिम्मत ही नहीं है, वो बेचारा अपनी 200 400 500 रुपए की दिहाड़ी के में जाए या कहीं धरने प्रदर्शन करे, उसके पास में मुंह में जुबान होने के बाद वो एक किस्म का मजबूर है और मरा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है कि इतनी जो महंगाई के अंदर मकान तो छोड़ दीजिए जी, आज आप अपना रोज का घर का खर्चा चल जाए वो बड़ी बात है, और इन्होंने तो सपने भी मार दिए इस सरकार ने। तो मतलब वाकई में बहुत बड़ी बात है भाई, जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं। अब अगर रजिस्ट्री करवाने जाएंगे तो एक ही बात कहेंगे भी रेट बढ़ गए हैं। अगर 10%, 20%, 50%, 70% तक भी अगर रेट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसका फर्क जो है वो प्रॉपर्टी पे ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसके रेट में भी बढ़ोतरी होगी। आज अगर किसी जगह का रेट, अगर किसी प्रॉपर्टी का रेट, कलेक्टर रेट 20 लाख रुपए लगता है, अगर उस पर खर्चा 1-1.5 लाख रुपए लगता है तो जाहिर सी बात है उसका रेट भी वो बढ़ने वाला है। और अगर रेट बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक चीज और भी सामने आ रही है, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनका भी कहीं ना कहीं सिस्टम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं मुनाफाखोरी और ये इस तरह की चीजें बढ़ेंगी। प्रॉपर्टी डीलर उनका बिजनेस जस का रस चलता रहेगा जी। देखो आज ये नहीं है कि गरीब, हम गरीब आदमी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर वो काम तो चलना ही चलना है जी। जिस जगह पे रेट बढ़ेंगे तो बहुत सी दुनिया ऐसा बेहिसाबा फायदा इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए वो लोग चुप है। उनका तो परसेंटेज उनका तो बढ़ गया है जी। उनका तो जितना ज्यादा मान लो कि सौदा होगा उतने ज्यादा उनकी परसेंटेज होगी। लेकिन ये गरीब बात हो रही है गरीब आदमी की। अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो चाहे आज ये जो 87 बढ़ा रहे हैं वो 97 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज दिल्ली हिसार भी ले रहे हैं और चंडीगढ़ भी ले रहे हैं, दिल्ली भी ले रहे हैं। बात हो रही है गरीब आदमी की, जिसके पास में ले दे के कोई 5-4 लाख रुपए का जुगाड़ कर रखा है कि वो मैं कोई छोटा सा प्लॉट ले लूं, तो वो उसका कोई नहीं है जी कि वो ले लेगा। सरदाना साहब, आपने एक एप्लीकेशन लगाई थी, उसमें आपने कहा था भी आप इतने रेट बढ़ा रहे हो तो कम से कम उन गरीब लोगों को तो राहत दो, चाहे बीसी वर्ग है या और अन्य वर्ग है। कौन कौन से वर्गों के लिए आपने कहा था? भूतपूर्व सैनिक हैं, SC BC, दिव्यांग, और ये जो पीले कार्ड बना रखे हैं जिनको ये 5 किलो अनाज देके खुश कर रहे हैं, इन बेचारों को भी तो कोई छूट दे देते हैं। अब देखो बात ये है, आज से तकरीबन 7 या 8 साल पहले या 10 साल पहले प्रॉपर्टी टैक्स लग के आया था। तो ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं आज के, ये पहले विपक्ष में थे, हमारे मेयर महोदय, इन्होंने बड़ी छाती पीटी, पूरा शहर इकट्ठा हुआ इनके साथ, तो सरकार को मजबूरन वो प्रॉपर्टी टैक्स वापस लेना पड़ा। इसी तरह ये एक बार फ्यूल रेट बढ़ा था बिजली का, तो ये अपने भूतपूर्व फिलहाल के जो मेयर साहब हैं, इन्होंने बड़ी छाती पीटी। अब तो कुछ करते ही नहीं, क्योंकि अब ये सरकार में आ गए, कुर्सी पे आ गए। कुर्सी पे आए बाद इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब इनको जगराते हैं, कीर्तन है, दुकानों के मुहूर्त हैं, ये काम करने शुरू कर दिए। भाई इनको ये चाहिए कि जैसे ये पहले थे वैसे करें, ठीक है ना। लोगों ने इनको बड़ी आस से बनाया था। ये हमारे विधायक साहब का हाल है। विधायक साहब भी, आपको ध्यान हो, एक बार कोयले का कांड हुआ था, जब सावित्री जिंदल के दरवाजे पर जा पहुंचे थे। आज ये घर से ही नहीं निकलते, इनके घर के बाहर लोग बैठे हैं वहां। तो इनको कोई जनता से सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब पीछे आपने श्यामला डाणी वाला माहौल देखा था, क्या इन्होंने उसको देख के इनको शर्म नहीं आती क्या? भाई तुम ये टैक्स, ये रेट बढ़ा रहे हो, इनको पहले जनता की सुविधाएं तो दो, जनता को सुविधाएं दे। अपने आप को ये राष्ट्रवादी बता रहे हैं ये लोग, तो राष्ट्रवादी बन के तो दिखाएं।
सही बात है। मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल जो है आजाद नगर क्षेत्र में इतना जबरदस्त आजाद नगर और उसके साथ में आजाद नगर में पानी की समस्या और जिस तरीके से नवदीप कॉलोनी में सीवरेज जो है वो भरे पड़े हैं और लाइनें छोटी होने की वजह से ब्लॉक पड़ी हैं। और बात करूं श्यामलाल ढाणी में आज तक जो है पाइपलाइन वाला काम चल रहा है, लेकिन इतना इतना पानी बढ़ता है। अब ऐसी जगह पर अगर 20% भी 30% भी अगर रेट बढ़ते हैं उस एरिया में भी, तो फिर वो फायदा क्या हुआ? मतलब ऐसी कौन सी वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया जिसको लेकर के 20-30%, 50%, 70% और 87% तक भी रेट बढ़ा दिए। ये कलेक्टर रेट बढ़ रहे हैं और ये जो है मार आम आदमी पर भी पड़ेगी, मध्यम वर्गीय परिवार पर भी पड़ेगी और गरीब तबका है वो तो पिसा जा रहा है और आप मध्यम वर्गीय है वो भी पिसा जा रहा है। लेकिन किसी ने तो हिम्मत की और मैं तो अपील करना चाहूंगा, अगर आप भी इस आवाज को उठाना चाहते हैं, आप भी इस आवाज पे साथ आवाज में बनना चाहते हैं, एक आवाज मिलाना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो हम माध्यम बने तो हम आपकी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन आपको आवाज उठानी पड़ेगी, एक माध्यम हम बन सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि भाई ये रेट गलत बढ़ रहे हैं, ये इतने रेट नहीं बढ़ने चाहिए, 87% तक कलेक्टर रेट नहीं बढ़ने चाहिए, तो भाई आप भी आवाज उठा सकते हैं और आप हमें बुला सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तो आपने कमेंट भी किया था पिछले दिनों, हमने एक पोस्ट भी डाली थी कि क्या 87% रेट तक बढ़ने सही है गलत है। सभी ने ये कहा था, 99% लोगों ने कहा था कि भाई गलत है, इतने रेट नहीं बढ़ने चाहिए। और आप लोगों ने कमेंट भी किया था और बात भी कही थी। और अभी भी मैं कहूंगा, अगर आप चाहते हैं, अगर भाई ये चीज गलत हो रही है, इसका विरोध करना चाहते हैं, तो सरदाना साहब जी ने और भाई ने तो एक हिम्मत जुटाई ली है कि काम कर ही दिया, क्योंकि ये तो अन्याय के खिलाफ खड़े हो ही जाते हैं। अब आपकी बारी है, आप अगर अपनी कॉलोनी में चाहते हैं, आप अपने आसपास या आप घर मकान कुछ भी प्रॉपर्टी भी लेनी है या नहीं भी लेनी है, लेकिन ये है कि भाई रेट बढ़ रहा है, गलत बढ़ रहा है, कलेक्टर रेट बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है इतना अगर कलेक्टर रेट बढ़ेगा तो बोझ जो है वो जनता पे पड़ेगा। तो अगर आवाज उठाना चाहते हैं तो हम माध्यम बनेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं, हमें बुलाएं। अगर पब्लिक चाहे ना तो सरकार की हिम्मत नहीं है। पब्लिक बोलेगी, पब्लिक अगर बोलेगी तो ही ये बात रुकेगी, नहीं तो ये सरकार तो अपनी मनमानी करती है, चाहे किसी की सरकार हो। ये नहीं मैं कह रहा भाई इनकी सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी की भी हो, सरकार तो करती है। तो मुद्दा तो पब्लिक बढ़ाएगी ना, पब्लिक उठाएगी, पब्लिक को परेशानी है, पब्लिक करेगी। नेताओं को क्या है? नेताओं का तो कुछ नहीं, नेताओं का दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, डीलर इनके बैठे हैं, इनकी तो रोज कमाई बढ़ रही है, डीलरों की कमाई भी बढ़ रही है, उनका कमीशन बढ़ रहा है, परसेंटेज बढ़ रही है। तो बाहर तो जनता पब्लिक पर आ रहा है, सामान्य वर्ग पर आ रहा है, मध्यम वर्ग पर आ रहा है और निचले वर्ग पर आ रहा है। पैसे वाला है ही, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये शायद कभी इसीलिए तो नहीं ये रेट बढ़ा रहे हैं, बोले जी ये हिसार जो है वो एयरपोर्ट सिटी बनने वाला है, एयरपोर्ट जहाज उड़ेंगे जी यहाँ पे, इसीलिए हम रेट बढ़ा रहे हैं। बोले खूब रेट चढ़ा दो जी यहाँ पे। अरे इस हवाई अड्डे से तो पहले इन डीलरों ने बहुत लोगों को फुद्दू बनाया, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट दिखा के फुद्दू बना रहे हैं लोगों को। अरे अपने विवेक से काम लो भाई, शहरवासियों। इन डीलरों का तो यही काम है, ये तो चने के झाड़ पे चढ़ा के ले रहे हैं सौदा। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि आप लोग जागरूक बनो और ऐसे गंभीर मुद्दों पे बोलना सीखो। बिल्कुल, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, बोलेंगे नहीं, तो कैसे पता लगेगा? अगर वाकई में आप आवाज उठाना चाहते हैं तो माध्यम हम बनने के लिए तैयार हैं और अपनी आवाज उठाएं और सरकार तक भी बात पहुंचाएं कि भाई ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि वो रेट भी दिखा देता हूं, कहाँ कितने % बढ़े हैं, उससे आपको आइडिया भी लग सकता है। हालांकि इस पे भी सरकार ने आपत्तियां भी दर्ज करवाने के लिए कहा था, तो राजीव सरदाना जी ने और बहुत से 7-8-10 लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी भी वो भी बहुत कम है। ये देखिए डीसी कॉलोनी का रोड रेट आप देख रहे हैं, जहां पर 24,000 रुपए था वो 45,000 हो चुका है। यहां पर आपको 87.5% तक बढ़ने वाले हैं रेट। इसके अलावा नागौरी गेट जैन गली में 19,000 से लेके यहाँ 26% बढ़ गए। इसी तरीके से 43% बढ़ गए सेक्टर 14 पार्ट 2। अब पार्ट 2 है, रिहायशी एरिया है, तो भाई इतने कैसे बढ़ गए? देखिए 43%, 43.75%। और इसी तरीके से अलग अलग रेट की मैं बात करूं, भामाशाह नगर है, यहाँ पर 43% तक बढ़ गए। तो सभी जगह है ना, ये मार आप लोगों को ही पड़ने वाली। 87% तक बढ़ गए HBC सेक्टर 15 के अंदर, 87%, 87.5%। तो इसी तरीके से ये रेट जो है आपको हर जगह आपको नजर भी आएंगे। 52% मॉडल टाउन में, हर जगह आपको ऐसा ही नजर आएगा। और कॉलोनियों में घर लेना अब सपना ही रह जाएगा, क्योंकि रेट जो है वो इतने बढ़ने वाले हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जल्द ही इतने ये रेट, सरकार ने जो लिस्ट जारी की है या कहेंगे सरकार के माध्यम से अखबारों ने जो दिखाई है, उसके बाद ये रेट अब बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप आवाज उठाएंगे तभी ये चीज रुक सकती है, वरना ये नहीं रुकने वाली और ये इसी तरीके से जारी रहने वाली है। तो कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इन्होंने तो आवाज उठा दी है, अब आपकी बारी है, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।